आज आपको एक योग बताते हैं जिससे आपके शरीर में हमेशा जवानी बरकरार रहेगी और आपका चेहरा जो है हमेशा खिलता हुआ रहेगा। 60-65 साल की उम्र में भी आपके शरीर में 25 और 30 साल के बराबर फीलिंग आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पर रख लेना है और दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर रख लेना है। हाथ में ये जो बीच वाली अंगुली सबसे बड़ी होती है, इसको अंगूठे से दबा करके ऐसे रख लेना है। तो और उसके बाद जो है हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये करते हुए आपका ध्यान दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र में होना चाहिए। पुनः इसको आप 20-20 बार के 5 राउंड भी लगा सकते हैं। तो 100 टाइम्स डेली इसको आपको करना है और इस क्रिया को कर करके आपको हमेशा तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा और आपके शरीर में एक आनंद, ईश्वरीय आनंद और हमेशा ऊर्जा और नवयौवन बरकरार रहेगा। कपाल भाती, कमर सीधा करके बैठेंगे और ध्यान दोनों आंखों के बीच में रखेंगे और नाभि अंदर की ओर पुश करेगी। सांस का झटका बाहर की ओर पड़ेगा। मन में विचार होगा कि मैं अपने सभी रोगों को बाहर फेंक रहा हूँ। ये 300 टाइम्स लगभग या 200 टाइम्स तब भी हो गया होगा आपका। हो गया। अनुलोम विलोम करने के लिए अपने हाथ के 3 पार्ट्स बना लेंगे और लास्ट की 2 उंगलियों से बाईं नाक बंद करेंगे, अंगूठे से दाईं नाक बंद करेंगे और बाईं नाक से प्रारंभ करेंगे। सांस भरेंगे, पूरी सांस भरेंगे और पूरी बाहर छोड़ देंगे दाईं नाक से। फिर दाईं नाक से भरेंगे और बाईं नाक से छोड़ देंगे। पुनः बाईं नाक से भरेंगे और दाईं नाक से छोड़ देंगे। ध्यान दोनों आंखों के बीच में होगा। बीच की 2 उंगलियां मस्तक पर रहेंगी जहां पर तिलक लगाते हैं। अनुलोम विलोम करते समय हमें अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बारे में चिंतन करना है। सूर्य और चंद्रमा की जो नाड़ियां होती हैं, अपने मन में विचार करना है कि ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के घर्षण से मेरे शरीर की कुंडलिनी जागृत हो रही है और मेरे शरीर के अंदर दिव्य ज्योति जागृत हो रही है। ईश्वरीय अमृत, दिव्य अमृत जो अलौकिक शक्ति है उसका जागरण, स्फुरण हो रहा है। ऐसा अनुलोम विलोम का शिव संकल्प है। अनुलोम विलोम करते समय दूसरा हाथ जो खाली होता है उसमें धारणा शक्ति मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगानी चाहिए। अंगूठा और पहली उंगली को मिला करके ये मुद्रा बनती है। कमर सीधी होनी चाहिए और ध्यान जो है दोनों आंखों के मध्य में होना चाहिए। अनुलोम विलोम करो भाई नीरज। और अनुलोम विलोम जो है हो गया 10-15 बार करीब हो गया होगा। 20 बार भी अगर हो गया है तो इस तरह से अनुलोम विलोम करने के बाद फिर तीसरा प्राणायाम कौन सा करना है आपने? भस्त्रिका। बहुत सुंदर। भस्त्रिका के लिए भी वही नियम है। अगर आप कर सकें तो बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पर, दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर पद्मासन लगाना है। और अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो मैंने बताया जो आदमी आसन वो वाला आसन लगाना है। और इसमें जो है सांस को डायफ्राम तक भरेंगे और झटके के साथ छोड़ देंगे। इस तरह से इसको आप तेज भी कर सकते हैं, इसको आप मध्यम भी कर सकते हैं, इसको आप मंद भी कर सकते हैं। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, वह लोग तेज ना करें। और जो लोग तनाव, चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं उन लोगों को भी मंद करना है। और इसका और कपालभाति में अंतर यह है कि कपालभाति में नाभि अंदर की ओर पुश करती है और इसमें नाभि को पता भी नहीं, लोअर एब्डोमेन को कोई पता नहीं चलता है। केवल अपर डायफ्राम तक ही हम सांस भरते हैं, यहाँ तक, छाती तक, और वहीं से बाहर फेंक देते हैं। भस्त्रिका माने जैसे लोहार की भट्ठी चलती है, ऐसे ये प्राणायाम किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम का शिव संकल्प यह है कि मेरे चारों ओर ईश्वरीय शक्ति, दिव्य ऊर्जा, आनंद, अलौकिक अमृत जो भी है उसको भी मैं अपने शरीर के अंदर भर रहा हूँ। मेरे शरीर की ओर अमृत भर रहा है। मेरे शरीर के अंदर आरोग्यता,
सफलता, खुशहाली, आनंद और ईश्वरीय कृपा मेरे शरीर के अंदर भर रही है। योग जो है वह प्रैक्टिकल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हमारे शरीर के अंदर जो पिंड है वो ब्रह्मांड के साथ एकाकार होता है और अलौकिक शक्ति का स्मरण होता है, दिव्य ऊर्जा का स्मरण होता है। योग एक पूजा है, तो इसलिए जो है योग से हमें प्रत्यक्ष रूप से ईश्वरीय दर्शन भी होता है और ऊर्जा भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। भस्त्रिका बहुत सुंदर प्राणायाम है। इसके बाद क्या करना है? चंद्रभेदी प्राणायाम। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है। चंद्रभेदी के लिए वही अनुलोम विलोम की तर्ज में 3 हिस्से बनाएंगे और बाईं नाक से सांस भरेंगे और दाईं नाक से छोड़ देंगे, पुनः बाईं नाक से ही भरेंगे और दाईं नाक से छोड़ देंगे। ऑलवेज वी हैव टू इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। तो हमेशा बाईं नाक से ही भरेंगे और दाईं नाक से ही छोड़ते रहेंगे, बाईं नाक से ही भरेंगे, दाईं नाक से ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा? चंद्रमा की नाड़ी शुरू हो जाएगी, ठंडी नाड़ी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा मनसो जातः सूर्य चक्षु अजायत। चंद्रमा का स्वभाव ठंडा होता है, तो हमारे शरीर के अंदर ठंडी नाड़ी शुरू हो जाएगी, गर्मी कम होगी, नाक से नक्सीर गिरना, बीपी का हाई होना, हार्ट का ट्रबल होना, हाथ पैरों में पसीना निकलना, बच्चों में जो दाने निकल जाते हैं, गर्मी निकल जाती है और उदासी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सब रोग इससे दूर होते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम से। जैसा कि नाम से ही विदित है, चंद्रमा का प्राणायाम है। बहुत सुंदर प्राणायाम है, इसको कीजिए, करना चाहिए। और मुद्रा वही धारणा शक्ति या ध्यान मुद्रा आप लगा सकते हैं और बाईं नाक से लेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे। बीच की 2 उंगलियां आज्ञा चक्र पर रहेंगी, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा और मेरे शरीर की चंद्रमा की नाड़ी प्रारंभ हो रही है, ये चीज का शिव संकल्प है। अब उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम के लिए भी वही मुद्रा होगी, दोनों हाथों में मुद्रा लगा लेंगे, यथासंभव पद्मासन में बैठ जाएंगे, सांस भरेंगे। पूरी सांस को भर लेंगे और ऊ और मौ 3 चरणों में सांस बाहर फेंकेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। सात्विक, राजस, तामस, दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तापों का नाश करने के लिए ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम ब्रह्म का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का विस्फोट है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणम माम अनुस्मरण च। भगवान का अक्षर है, शक्ति का अक्षर है, ओंकार का अक्षर है, शिव का प्रणवनाद है ओम। ओम करने से मस्तिष्क में बहुत शांति, शीतलता हो जाती है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इंसोमिया, मन में उदासी होना, पढ़ने में मन न लगना और बीपी हाई, सब इससे संतुलित हो जाता है। ओम जो है सर्व रोग हरण औषधि है। ऐसे ही इस ओम को कानों और आंख को बंद करके नाक से उच्चारण करते हुए भी कहेंगे। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इस तरह से तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम भी 3 बार करेंगे। ध्यान दोनों आंखों के बीच में रहेगा। सांस को पूरा भर के जीह्वा को दंत पंक्ति पर लगा लेंगे और भ्रमर की तरह से गुंजान करते हुए उसके वाइब्रेशन को मस्तिष्क की ओर महसूस करेंगे।